नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में कांग्रेस को क्यों याद आ रही 11 साल पुरानी भूल, तब से अब तक कितना हो चुका नुकसान। अकोला में बीजेपी ने 11 पदाधिकारियों को किया निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। BPSC के सेक्रेटरी का आया बड़ा बयान, री एग्जाम पर क्लियर किया स्टैंड। सिसोदिया ने जनता से मांगा चंदा, बोले 10 साल ईमानदारी से काम किया, एक भी पैसा नहीं कमाया। जनवरी में छुट्टियों की भरमार, महीने में 15 से ज्यादा दिन बंद रहेंगे स्कूल। कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली NCR में शीतलहर, जानिए यूपी बिहार राजस्थान का हाल। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे, कमेंट में जरूर बताएं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनाव है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में साथ साथ रहे दो दलों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खींच गई हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बीते दिनों दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी BJP के खिलाफ आरोप पत्र और श्वेत पत्र जारी किया। अजय माकन ने इस दौरान 2013 में त्रिशंकु जनादेश के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली 49 दिन की गठबंधन सरकार का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस की बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अगर उस समय केजरीवाल सरकार के गठन में सहयोग नहीं किया होता तो आज दिल्ली के नागरिकों को समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। अजय माकन ने हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और गठबंधन को भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बताया और कहा इसका खामियाजा पार्टी विधानसभा चुनाव में भुगत रही है। अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता जहां 11 साल पुरानी भूल को याद कर रहे हैं, वहीं यूथ कांग्रेस ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर सत्ताधारी दल के खिलाफ थाने में भी शिकायत दे दी है। अब सवाल है कि कांग्रेस क्यों बार बार 11 साल पुरानी भूल याद कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में युवक की मौत के मामले में राहुल गांधी ने कहा है कि यह घटना शर्मनाक है। कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा, घटना निंदनीय है जिसे मौजूदा राजनीतिक शासन बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि हिरासत में मौत का मामला सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कमजोर तबके का व्यवस्थित तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। देवास में दलित युवक की मौत के मामले में राहुल ने भाजपा की विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने एक अन्य भाजपा शासित राज्य ओडिशा की घटना का भी जिक्र किया। ओडिशा के बालासोर में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटे जाने की घटना का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, दोनों भाजपा शासित राज्यों में हुई घटनाएं शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं सरकार की शय के बिना संभव नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भाजपा ने अपने 11 पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 11 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इन निलंबित पदाधिकारियों में एक जिला परिषद सदस्य भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक स्थानीय नेता ने बताया कि अकोला जिले में नवंबर के विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति भाजपा, शिवसेना और राकांपा का गठबंधन में बगावत हुई थी, जिसके बाद पार्टी ने अब यह कार्रवाई की। पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर मांटे पाटिल ने सोमवार को PTI से बातचीत में कहा कि इस बारे में राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को सूचित कर दिया गया है। राज्य में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे 23 नवंबर को सामने आए थे। इस चुनाव में भाजपा ने अकोला पूर्व सीट पर जीत हासिल, हालांकि अकोला पश्चिम सीट पर उसे कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा। 70वीं BPSC के अभ्यर्थियों को एक बार फिर आयोग की ओर से झटका वाला जवाब दिया गया है। सोमवार 30 दिसंबर को ABP न्यूज से बातचीत में BPSC के सेक्रेटरी सत्य प्रकाश शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी स्थिति में परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों का कोई प्रतिनिधिमंडल उनके पास सवाल लेकर नहीं आया है। अगर कोई आएगा तो उनसे बातचीत जरूर की जाएगी। सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि परीक्षा के मैकेनिज्म के बारे में जिन्हें नहीं पता वो भी आरोप लगाने लगते हैं। रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पहले भी हुआ है। स्केलिंग करके रिजल्ट निकाला जा सकता है।
उन्होंने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। ईओयू ने एडवाइजरी जारी करते हुए पहले ही कहा था कि ऐसी कोई सूचना परीक्षा में धांधली या पेपर लीक से संबंधित हो तो दे सकते हैं। इसके बाद भी बीपीएससी को अनियमितता या पेपर लीक की कोई सूचना किसी जिले से नहीं मिली। सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि गया जिले में पेपर लीक हुआ था, उसकी जांच चल रही है। जहां देर से पेपर मिला वहां छात्रों को एडिशनल वक्त दिया गया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी प्रश्न पत्र सेट नहीं करता है, बीपीएससी निर्देश नहीं देता। 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा में प्रश्न पत्र आसान या मुश्किल आएगा तो उसकी स्केलिंग की जाएगी। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी आप के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने क्राउड फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सिसोदिया बोले कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की लेकिन पैसा नहीं कमाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जंगपुरा से चुनाव लड़ने के लिए मुझे भी फंड की जरूरत है। पिछले 10 साल ईमानदारी से काम किया है। मैं अब जंगपुरा से चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जनता चुनाव लड़वाएगी। सिसोदिया ने कहा कि जंगपुरा से चुनाव लड़ने के लिए मैंने एक ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च किया है और आज इसको यहां लॉन्च कर रहा हूं। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए साल का जश्न स्कूलों में छुट्टी के साथ मनेगा। 1 जनवरी 2025 को कई ऑफिस भी बंद रहेंगे। साल के पहले महीने यानी जनवरी 2025 में स्कूल कॉलेज के बच्चों को भरपूर छुट्टियां मिलने वाली हैं। स्कूल हॉलिडेज इन जनवरी 2025। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में साल 2025 की शुरुआत विंटर वेकेशन के साथ होगी। नए साल के स्वागत में कुछ ही समय बाकी है। स्टूडेंट्स नए साल का हॉलिडे कैलेंडर चेक करने लगे हैं। जनवरी 2025 में स्कूली बच्चों को 15 से ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। इन दिनों यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। साल की शुरुआत में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे विंटर वेकेशन बढ़ने की उम्मीद है। जानिए जनवरी 2025 में स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ चुका। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन ऐसा ही हाल रहने के आसार। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को दिन में कुछ धूप जरूर निकल, हालांकि सर्दी के सितम से खास राहत नजर नहीं आ। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, बिहार, झारखंड से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कई इलाकों में सुबह के समय कोहरे पड़ने की वजह से भी आम लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में शीतलहर से कड़ाके की ठंड जारी है। तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया है। हालांकि घाटी के अन्य हिस्सों में सर्दी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी कश्मीर में स्कीइंग गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में 2 डिग्री कम है। ग्लोबल ऑटो मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 39% पहुंच चुकी है, जो साल 2000 में 1% हुआ करती थी। नवंबर में ग्लोबल ईवी मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 70%। चीन की ईवी कंपनियों में एलन मस्क और जापान की कार कंपनियों की नाक में दम कर रखा है। अक्टूबर में चीन की ईवी कंपनी BYD ने प्रोडक्शन के मामले में मस्क की टेस्ला को पछाड़ दिया। जापान की 3 बड़ी ऑटो कंपनियों ने भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए आपस में हाथ मिलाने का फैसला किया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप चीन को मंदी की गर्त में धकेल सकता है। ट्रंप ने चीन, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से ट्रेड युद्ध चल रहा है। ट्रंप ने चीनी सामान पर 10% टैरिफ लगाने का वादा किया है। अगर वह अपने वादे पर अमल करते हैं तो इससे चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। साथ ही यूरोप ने भी चीन की गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। चीन की इकोनॉमी अभी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है और ट्रंप का यह कदम उसे मंदी में धकेल सकता है। नए साल यानी 2025 के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। बाजार से लेकर मॉल तक और सिनेमाघरों से लेकर रेस्टोरेंट्स तक सब जगह पुलिस की पैनी नजर होगी। इस बार नए साल के जश्न को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों में आई की एंट्री भी हो चुकी है। कनॉट प्लेस और दूसरी जगहों पर जश्न मनाने के लिए पहुंचने वाली भीड़ पर पुलिस आई की मदद से नजर रखेगी। इसमें अगर कोई भी संदिग्ध घूमता हुआ नजर आया तो पुलिस को तुरंत अलर्ट हो मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सार्वजनिक समारोहों और भीड़ में वृद्धि की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। प्रभावी भीड़ प्रबंधन और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की गई है। महत्वपूर्ण मार्गों का जियो फेंसिंग,
भीड़ की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए इक्शना वैन 360 डिग्री कैमरे और संदिग्ध वाहनों की पहचान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सेंसर लगाए गए हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और नए दांव खेल रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों, डीटीसी और क्लस्टर के चालक और कंडक्टर यदि निर्धारित बस स्टॉप पर इंतजार कर रही महिला यात्रियों को बैठाए बिना आगे बढ़ते पाए गए तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की महिलाओं से कहा कि वे ऐसी बसों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि दोषी चालक और कंडक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। आतिशी ने कहा कि परिवहन विभाग ने डीटीसी और क्लस्टर बसों के सभी चालकों और कंडक्टरों को आदेश जारी किया है कि वे बस स्टॉप से महिला यात्रियों को बैठाना सुनिश्चित करें। दिल्ली सीएम ने कहा कि अगर बसें महिला यात्रियों को बैठाने से बचने के लिए नहीं रुकती हैं, तो ऐसे चालकों और कंडक्टरों को निलंबित कर दिया जाए। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।